बिलावल भुट्टो ने कहा, हुकूमत चाहेगी कि 25 अक्टूबर से पहले तरमीम हो जाए। वजीर कानून होता तो यही चाहता कि 26 अक्टूबर तक मामलात निमट जाएं। 25 अक्टूबर के बाद भी तरमीम पास हो सकती है। आईनी अमल सबूताज करने की कोशिश की गई। मखसूस नशस्तों का फैसला जैसे आया सबने देखा। कोशिश है कि तरमीम इत्तफाक राय से मंजूर हो जाए। पीटीआई का मकसद मुल्क को नाकाम करना है। हमारे मुसव्विदे में आईनी अदालत और जजेस तकर्रियों का निज़ाम है। तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामान को सियासी एहतजाज में शरीक न होने की हिदायत। सेनेटर्स और MNAs को मुरासला जारी कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, ताहुक्म सानी किसी भी मुजाहिरे और जलसे में हिस्सा ना बने। दोबारा 2014-15 को जो कुछ किया गया, नापाक का जो अज़ाइम थे दुश्मनों के और यहाँ पर घुसपैठियों के भी, उसका ये रेप्लिका है। और रोज़ इस्लामाबाद पर चढ़ाई हो रही है। मुनज़्ज़म साजिश के ज़रिए उसको सबोटाज करना, इससे बड़ी मुल्क के साथ दुश्मनी कोई और हो नहीं सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 2014 जैसी कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। एक जत्थे को पाकिस्तान की तरक्की मंजूर नहीं। इन्हें गम खाई जा रहा है कि मईशत संभल गई तो हमें कौन पूछेगा। धरने और इस्लामाबाद में चढ़ाई करने वालों के मज़मूम इरादे हैं। तरक्की की राह में रुकावटें मुनज़्ज़म साजिश के तहत डाली जा रही हैं। जहां अफरा तफरी और धरने होंगे वहां कौन सरमायाकारी करेगा। फसादियों से कहना चाहता हूं, माजी की रिवायात दोहराने नहीं देंगे। फेडरल गवर्नमेंट को वार्निंग दे रहा हूं कि अगर तुमने इस आईजी इस्लामाबाद को ना हटाया तो अगली दफा इस आईजी को हटवाने के लिए हम तुम्हारे पे दावा बोलेंगे। साडा हक इत्थे रख, इत्थे रख। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इस्लामाबाद पर धावा बोलने की वार्निंग। अली अमीन गंडापुर ने कहा, आईजी इस्लामाबाद की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा हाउस में धावा बोला गया। आईजी को ना हटाया तो धावा बोलेंगे। हुकूमत घबरा गई है, इनकी टांगें कांप रही हैं। कारकुन इत्तेहाद के साथ खड़े रहें। हुकूमत की गिरती दीवार को आखिरी धक्का हम ही देंगे। पुरअमन तरीके से अपना हक लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हाथापाई, लातें और घूंसे चल गए। अरकान असम्बली की लड़ाई के बाद गैलरी में मौजूद कारकुनान भी गुत्थम गुत्था, एक दूसरे पर लातें और घूंसे बरसा दिए। इकबाल वजीर और नेक मोहम्मद वजीर में तल्ख कलामी हुई। बानी पीटीआई और अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मजीद 2 मुकदमात दर्ज। कांस्टेबल अब्दुल हमीद की वफात का मुकदमा भी शामिल। FIR में दहशतगर्दी समेत 12 दफात शामिल। मतन के मुताबिक बानी पीटीआई ने जेल में दी जाने वाली सहूलियात का नाजायज इस्तेमाल किया। अली अमीन गंडापुर ने सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया। आजम सवाती ने मुजाहिरीन की माली मुआवनत की। दूसरे मुकदमे में 2 से 2.5 हजार कारकुन भी नामजद। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, हड़ताल और कारोबार बंद होने से यौमिया 190 अरब रुपए का नुकसान हुआ। इस्लामाबाद में एहतजाज से 8 लाख अफराद मुतासिर हुए। हड़ताल की कॉल देने वाले मुल्क और कौम का भी सोचें। अपने मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात करें। अवाम मईशत को नुकसान पहुँचाने वाले अमल का हिस्सा ना बने। बड़ी मेहनत से माशी इस्तेहकाम लाकर शरह नमू की बुनियाद फराहम की है। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। शरह सूद और महंगाई में मजीद कमी आएगी। हड़तालें ना बर्दाश्त कर सकते हैं, ना करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हाउस में 4 घंटे चौकी में छुपा रहा। KP हाउस से वॉक करता हुआ बाहर निकला। जेब में ना मोबाइल था ना पैसे थे। गाड़ियां रोकने के लिए पत्थर मारे तो एक गाड़ी रुकी। वहां से एक DPO के घर पहुंचा। सिक्योरिटी मांगी जो नहीं मिली। मुख्तलिफ अजला से होता हुआ पेशावर पहुंचा। गिरफ्तारी से नहीं डरता, अंदाजा हो गया था बतौर वज़ीर आला गिरफ्तारी वक़ार के साथ नहीं होगी। बानी पीटीआई से हिदायत लेने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हाउस गया। IG इस्लामाबाद की क़यादत में KP हाउस पर धावा बोला गया। इलेक्शन कमीशन जल्द मखसूस नशस्तों के हवाले से फैसला करे। स्पीकर ने पार्लिमानी रहनुमाओं की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन को दूसरा खत लिख दिया। कहा, सीटों के जल्द फैसले से इबहम खत्म होगा। पार्लियामेंट फाल होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली ने भी दूसरा खत लिख दिया। मखसूस नशस्तों के फैसले पर अमल के लिए दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने सियासी जमातों को 9 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर दिया।
इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल ने जवाब दाखिल करवा दिया। जस्टिस राहिल कामरान शेख ने कहा, आइन के तहत मुतल्लिका सियासी जमातों को भी सुनना चाहिए। कहीं बारिश तो कहीं यालाबारी, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई। शांगला में बर्फबारी के बाद सफेदी की चादर बिछ गई। शांगला में शदीद यालाबारी के बाद तबाही, मुख्तलिफ गाड़ियों के शीशे टूट गए, फसलों को भी नुकसान। सड़क पर बर्फ की चादर बिछने से गाड़ियों का चलना महाल हो गया, मामूलात जिंदगी मुतासिर। खैबर के इलाके जमरोद में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल, गाड़ी पानी में बह गई, ड्राइवर और मुसाफिरों को बचा लिया गया। सैलाबी पानी में बहकर 2 बच्चे जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस को सील करने के खिलाफ दरखास्त वापस कर दी। अदालत की एडवोकेट जनरल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू की हिदायत। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा, CDA खुद मुख्तार बॉडी है, हाउस हुकूमत का नहीं सूबे के अवाम का है। केस हमारे दायरे इख्तियार में नहीं, CDA के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करें। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा, डराने धमकाने की कोशिश हो रही है, ना डरेंगे ना झुकेंगे, अपने हक के लिए निकले थे और फिर निकलेंगे। तरमीम से आइन की शक्ल बिगाड़ी जा रही है, अवाम की आज़ादी को सलब किया जा रहा है, कोई भेड़ बकरियां नहीं कि हाँक कर कहीं भी ले जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर हमला और सील करना आइन पर हमला है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, कराची धमाके में हलाक चीनी IPPs चीनी इंजीनियर से बिजली टैरिफ में कमी के लिए बात हो रही थी। ये वो IPP थी जिसने हुकूमत से मुज़ाकरात पर मुस्बत जवाब दिया था। पाकिस्तान का मजमूई कर्ज 70,000 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया। पाकिस्तान का हर शहरी 3 लाख रुपए का मकरूज। स्टेट बैंक के मुताबिक हुकूमत ने एक माह में 739 अरब रुपए का कर्ज लिया। माहिरीन के मुताबिक मुल्की GDP बढ़ने से GDP के तनासुब से कर्ज में कमी आई है। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, हुकूमत के साथ मिलकर माशी इस्तेहकाम के लिए कोशिशें कर रहे हैं। मुल्क चलाना कारोबार चलाने जैसा नहीं है, ऐसी सनतों की ज़रूरत है जो आवाम को खुशहाल करें। हमारी तवज्जो बरामदात को बढ़ाने पर है। विफाकी ऐवान सनत व तिजारत की तकरीब में शिरकत, सनतकारों को एक्सीलेंस अवार्ड्स भी दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात, कौमी और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में सदर आसिफ जरदारी के किरदार की तारीफ। फ़लस्तीनियों की इमदाद के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने पर भी बातचीत। कहा, पूरी पाकिस्तानी कौम फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए मुत्तहिद है। हुकूमत का आईनी तरामीम 2 हिस्सों में लाने का प्लान। बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान के साथ आईनी अदालत पर इत्तेफाक है, हो सकता है तरमीम को 2 हिस्सों में तकसीम कर दें। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा, तरमीम के लिए हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, हतमी फैसला नहीं किया कि मुसव्विदा कब पेश किया जाएगा। अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट में मुकम्मल नुमाइंदगी नहीं, आइन का हुलिया बदलने की कोशिश की जा रही है। तरामीम गैर आइनी और गैर कानूनी होंगी, आइन में तब्दीली से सबके सर कटेंगे। मौलाना फजलुर रहमान PTI और वकला तरामीम के खिलाफ हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी फारूक एच नाइक ने कहा, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट से पहले नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन आ जाएगा। आईनी अदालत से मुल्क को नुकसान नहीं होगा। शहरी रहमान ने कहा, आईनी अदालत पर वसी इत्तेफाक राय चाहते हैं। राजा परवेज अशरफ बोले, जजेस की तैनाती के तरीक़ाकार पर सब बैठें, तहरीक इंसाफ भी हिस्सा ले, कोई नुक्ता है तो बताएं। फरतुल्लाह बाबर ने कहा, आईनी अदालत से अदलिया की आज़ादी पर फर्क नहीं पड़ेगा।
JUI का मुसव्विदा 18वीं तरमीम को बहाल करने की हद तक है। फवाद चौधरी का दावा। कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी अदालत और उम्र में इजाफे की तजवीज़ रद्द की है। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल को भी मुस्तरद किया है। मौजूदा पार्लियामान से तरमीम मंजूर करने की हरगिज़ हिमायत नहीं करनी चाहिए। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और दरखास्त दायर। हुकूमत, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट समेत दीगर को फरीक बनाया गया। कहा, विफाकी हुकूमत आइन से मुतसादिम तरमीम नहीं कर सकती। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को खिलाफ आइन और कलअदम करार देने की इस्तदा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। पंजाब काबीना ने मंजूरी दे दी। रवां साल 680 बसें फंक्शनल होंगी। लाहौर में इलेक्ट्रिक टैक्सी चलाने के लिए प्लान तलब। लाहौर की 18 मार्केटों में तजावुज़ात के खात्मे का भी फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लाहौर की सड़कों, गलियों और बाजारों में सफाई के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी। कहा, मरकजी शाहराह पर कोई गड्ढा नजर नहीं आना चाहिए। पंजाब में आर्जी काश्त के लिए 1 लाख एकड़ अराजी अलॉट करने की भी मंजूरी। सिंध हुकूमत का हारी कार्ड जारी करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत इजलास मुराद अली शाह ने कहा, सिंध में 12 एकड़ अराजी तक के 10 लाख किसान हैं। गंदम की काश्त के लिए हारी कार्ड से हौसला अफजाई करेंगे। गंदम की फसल उगाने के लिए आगाही मुहिम शुरू करने का फैसला। खाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई फिर मौखर। समाअत कार्रवाई के बगैर 21 अक्टूबर तक मुलतवी। बानी PTI की बहनों का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अलीमा खान और उज़मा खान मजीद 2 रोज़ के लिए पुलिस के हवाले। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। तोशा खाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्त पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। बानी PTI के वकला से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस समन रिफत इम्तियाज आज समाअत करेंगी। वकला की बानी PTI से मुलाकात के हुक्म की इस्तदा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, अली अमीन की फ्लॉप स्टोरी पर PTI के लोग यकीन नहीं कर रहे। चढ़ाई करने के बजाय अपने सूबे के अवाम पर रहम खाएं। सूबा चलाने के काबिल नहीं तो खैबर पख्तूनख्वा की जान छोड़ें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत इजलास शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास की तैयारियों और इंतजामात का जायजा। वज़ीर दाखिला की VVIP रूट्स की खूबसूरती यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, शहर को तजावुज़ात से पाक रखने के लिए कार्रवाइयों में कोई नरमी न की जाए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, मुनज़्ज़म साजिश के तहत तलबा को मुल्क दुश्मन बनाने की कोशिश हो रही है। करप्शन और बदउनवानी से नाराज़ बच्चों को रियासत के खिलाफ उकसाया जा रहा है। हुकूमत बच्चों को हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भिजवा रही है। मुल्क दुश्मन इनको खुदकुश बना रहे हैं। बलोचिस्तान को ख़राब करने में अपने लोग मुलव्विस हैं। कहीं यार खान में अहाता अदालत के बाहर फायरिंग। पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद जख्मी। हुकाम के मुताबिक मुखालफीन ने ज़ेरे हिरासत मुल्जिमान पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में फायरिंग करने वाला मुल्जिम जख्मी। मुल्क में पोलियो के 4 मजीद केसेस सामने आ गए। जैकबाबाद में 2, कराची और डेरा इस्माइल खान में एक बच्चे में वायरस की तस्दीक। पोलियो से मुतासिर होने वाले बच्चों की तादाद 32 हो गई। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के लिए पेशरफ्त। टर्किश कंपनी की दस्तावेज और बोली को तकनीकी तौर पर मंजूर कर लिया गया। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स कराची में बिड्स जमा करवा दिए गए। टेंडर खुलने के हवाले से विफाकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, 2 साल में 17,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल होगी। IPPs के मसले को खुश उसलूबी से हल किया जा रहा है। मुस्तकबिल की तवानाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए बेहतर मनसूबाबंदी कर रहे हैं। शुगर एडवाइजरी बोर्ड की 5 लाख टन चीनी बरामद करने की मशरूत सिफारिश। वफाकी वज़ीर आना तनवीर ने कहा, क्रशिंग सीजन 21 नवंबर से पहले शुरू होगा। शुगर मिल्स मालिकान किसानों के तमाम वाजिबात अदा करेंगे। पंजाब में 3000 बच्चियों की इज्तिमाई शादी के मंसूबे की मंजूरी।
वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत सूबाई काबीना का इजलास। दुल्हन को ATM कार्ड से 1 लाख रुपए सलामी दी जाएगी। फर्नीचर, मलबूसात, डिनर सेट समेत इस्तेमाल की 13 अशिया गिफ्ट की जाएंगी। मरियम नवाज की इज्तिमाई शादियों का दायरा कार मजीद बढ़ाने की हिदायत। स्टेट बैंक ने कारोबार और सनतों के लिए बैंक कर्ज की हद में इजाफा कर दिया। छोटे कारोबार बैंक से 10 करोड़ रुपए का कर्ज ले सकेंगे। दरमियाने दर्जे के कारोबार के लिए 50 करोड़ रुपए तक हद मुकर्रर।